प्रेज लॉर्ड सभी को और पुनर्वार प्रभु जय यीशु मसीह को सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि एक जय सुंदर मसीह। अवसर संगति परमेश्वर के उपस्थिति में इस सोरा प्रेयर ग्रुप के ऑनलाइन और नेटवर्क के माध्यम से परमेश्वर की उपस्थिति में जोड़ने की एक अवसर परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया। साथ आप लोगों के साथ संगति में और परमेश्वर की वचन से सुनने और परमेश्वर की आराधना करने में परमेश्वर ने मुझे मदद की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ इस सोरा प्रेयर ग्रुप का स्थापक जिस परमेश्वर के दासों ने प्रार्थना के साथ और बड़ी बोझ के साथ और बड़ी समर्पण के साथ इस एक ग्रुप को उन्होंने स्थापना की और परमेश्वर की महिमा के लिए और परमेश्वर की राज की बढ़ोतरी के लिए उन परमेश्वर के दासों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने एक सुंदर इस प्रकार एक ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर की स्तुति करने के लिए और परमेश्वर की महिमा करने के लिए और परमेश्वर का नाम को ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर ने हमें प्रत्येकों को एक मार्ग खोल के दिया। उस परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ आह्वान किए हुए परमेश्वर के दासी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि एक सुंदर समय मुझे आगे परमेश्वर की वचन से और परमेश्वर की उस जीवित कलाम से बातें करने के लिए मुझे परमेश्वर ने और परमेश्वर की दासी ने मुझे समय दिया। उन दासियों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ और यहाँ पर उपस्थित परमेश्वर के दासों और परमेश्वर के दासियों और परमेश्वर की कलीसिया आर एक को प्रभु यीशु मसीह का मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की वचन को मनन करने से पहले और उस वचन को सीखने से पहले हम कुछ बातें हमें अपने जीवन में ध्यान देना और ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। एक दुख की बात भी है और कुछ की बातें हैं और निराश की बातें भी है और निंदा और अपमान की बातें भी हम जिस संसार में और जिस जगत में और जिस दुनिया में रहते हैं हमें सामना करना पड़ता है और उसका हमें अनुभव करना पड़ता है और उसका नजारा हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर के दासों और दासियों आज परमेश्वर हमें एक सुंदर एक संगति एक सुंदर समय एक सुंदर उपस्थिति परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। उस परमेश्वर को मैं धन्यवाद देते हुए आज हमने पिछले दिनों में कई जगहों में बाढ़ के कारण और बारिश के कारण धूप के कारण युद्ध के कारण और कई ऐसे कारण जो कई लोग अपना जीवन और अपना प्राण को त्याग दिए हैं और अपने परिवार से दूर हुए हैं और परमेश्वर की स्तुति महिमा करने की आनंद और उस एक खुशी से वे रहित है। लेकिन परमेश्वर उन सारे घटनाओं से और उन सारे विपत्ति से और उन सारे तकलीफों से परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा। इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ उस परमेश्वर का नाम को मैं ऊंचा उठाता हूँ कि परमेश्वर हमें आज तक संभाल के रखा। हम पिछले दिनों में देखे थे कि एक बहुत ही बैड न्यूज केरल में पहाड़ धंसने के कारण कई लोगों का मौत हुआ और कई लोग निखोज है और कई लोग अनजान है और कई लोग उनमें से पाया नहीं जाए और पाया नहीं जाते हैं और देखा नहीं जाते हैं। लेकिन परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो कि परमेश्वर हमें चेतावनी देते हैं कि इन घटनाओं के द्वारा और इन सारे कष्टों के द्वारा परमेश्वर का एक आगमन का निकट का एक लक्षण को हमें देखने के लिए मिलता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु में और प्रभु के निकट होकर हम अपने आप को तैयार करें। तो परमेश्वर चाहता है कि इन दिनों में हम परमेश्वर की सेवा में और परमेश्वर की सेवकाई में और परमेश्वर की एक कलीसिया होने के बजाय हम परमेश्वर की उपस्थिति में आना और परमेश्वर के आनंद में हमें आनंदित होना और परमेश्वर की उस आनंद का लाभ उठाना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम एक विषय पे हम मनन करेंगे और उस वचन जो परमेश्वर का है और जो वचन जीवित है वो हमें सिखाते हैं और हमें बताते हैं और परमेश्वर की सेवा के लिए वो हमें उपयोग एक पात्र बनाते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि अपनी दास और अपनी कलीसिया परमेश्वर के निकट है। इसलिए आज का जो विषय है अपने आप को परमेश्वर के निकट लाओ। परमेश्वर के निकट लाना और परमेश्वर से सीखना और परमेश्वर को समझना
और परमेश्वर से समझ को प्राप्त करना और परमेश्वर की राज की बढ़ोतरी के लिए काम करना, परमेश्वर ने हमें एक उद्देश्य हमारे जीवन में दिया है। तो मैं बहुत ही आभारी और धन्यवादी हूं कि सौरा प्रेयर ग्रुप के द्वारा हमें कुछ वचन को सीखें और वचन उस परमेश्वर का और उस परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए हमें परमेश्वर ने एक समय और एक सुंदर उपस्थिति परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। सॉरी, आप अगर मेरे आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्म कीजिए और मुझे बताइए और मुझे अनुरोध करें। बराबर आता है सर, बराबर आता है। थैंक यू। तो उस परमेश्वर की वचन आज हमें सिखाता है कि अपने आप को परमेश्वर के निकट लाओ। कई लोग आज परमेश्वर से दूर है और परमेश्वर को नहीं जानते और परमेश्वर को नहीं मानते और उस परमेश्वर का प्रेम का स्वाद नहीं चखा और उस परमेश्वर का शांति का स्वाद नहीं जाना और उस परमेश्वर का क्षमा का स्वाद नहीं चखा। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह और प्रेम और दया आज हमें परमेश्वर के निकट आने के लिए और निकट होने के लिए परमेश्वर ने हमें अवसर दिया। उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आज हम ये गर्व करना है कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया और परमेश्वर ने मुझे चुना और परमेश्वर ने मुझे नियुक्त की कि मैं कलीसिया का एक अंग बनकर और प्रभु यीशु मसीह का एक कलीसिया बनकर